हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के बारे में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के द्वार प्रवेश पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई स्मारक। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर मुंबई तंब बॉम्बे में ब्रिटिश साम्राज्य राजा सम्राट चार्ल्स पांचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। शाही यात्रा के समय प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हुआ था और सम्राट को कार्डबोर्ड संरचना के द्वारा बधाई दी गई थी। 16वीं शताब्दी के गुजरात वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडिया सार्वजनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। 26 मीटर 85 फीट ऊंचा इस संरचना का निर्माण असितासम बेसाल्ट से किया गया और यह एक विजय का प्रतीक मेहराब है। इस प्रवेश द्वार के पास पर्यटक के समुद्र भ्रमण हेतु नौका सेवा भी उपलब्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया। अब हम कुछ सामान्य विवरण जान लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। समान वास्तुकला शैली भारतीय है, अरबी है। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया की स्थान मुंबई महाराष्ट्र। निर्देशांक 18 डिग्री 55 19 नेशनल 72 डिग्री 50 फारेनहाइट 18.9219% डिग्री 972.8346 फारेनहाइट। अवनीत है 10 मीटर 33 फीट। निर्माण कार्य शुरू हुआ 31 मार्च 1913। निर्माण समाप्त हुआ 1924। उद्घाटन 4 दिसंबर 1924। लागत 21,19,13 की श्रेणी में। समाप्तिक भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण। ऊंचाई 26 मीटर 85 फीट। प्राविधिक विवरण। व्यास 15 मीटर 49 फीट। योजना एवं निर्माण वास्तुकार जॉर्ज विटेट और वास्तुकार कंपनी गैमन इंडिया। पुनर्निर्माण दल वास्तुकार जॉर्ज विंटर। संदर्भ है इसका विच कंपनी बुलेट द गेटवे ऑफ इंडिया रेडमी 4 मई 2007। मूल से 4 मार्च 2016 को पूर्व लिखित। अभिज्ञान तिथि 30 अप्रैल 2012 को हुआ जाकि ये कंप्लीट। 31 मार्च 1913 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई निर्माण शुरू होने की तारीख है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया। भारत के वास्तुकला का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो ये वही है। देश के इतिहास विश्व की सबसे गेटवे ऑफ इंडिया इन हिंदी। देश का इतिहास विश्व के सबसे रोचक इतिहास में से एक नहीं लेकिन तीसरे नंबर, क्योंकि एक पे ताजमहल आता है, 2 पे लाल किला और तीसरे पे गेटवे ऑफ इंडिया आता है। यहाँ पर कोई आक्रमण पर शासन नहीं किया और उनके शासन के कारण जहाँ देश के बहुत कुछ खोना पड़ा तो वहीं कुछ रोचक व विश्व प्रसिद्ध इमारतें पाई। भारतीय इतिहास में मुगल वास्तुकाल के बाद यूरोपीय वास्तुकाल सबसे अधिक देखी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 20वीं शताब्दी के दौरान मुंबई में भारत के निर्माण किया गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में तब शुरू किया गया, यानी कि वैसे तो शुरू किया 1913 में, लेकिन 1911 में मतलब शुरू होने वाला था गया जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स पांचम उनकी पत्नी भ्रमण पाए। मुंबई बंदरगाह में स्मृति के रूप में इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने किया। हालांकि जॉर्ज उनकी पत्नी रानी मैरी ने गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना का मॉडल ही देख सका, क्योंकि इसका निर्माण 2013 से शुरू नहीं हुआ, 2015 तक शुरू नहीं हुआ था। यह 1924 में बनकर तैयार हुआ। गेटवे ऑफ पेरिसिक क्रिकेट बनकर इसकी गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना डिजाइन 26 मीटर की ऊंचाई के साथ एक बड़ा मेहराब रूप में बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया की संस्थापना शैली भारत सार्वजनिक शैली में डिजाइन की गई। ग्रेडियोस भवन की संरचना में शामिल मुस्लिम वास्तु शैलियों के भी निशान पाए जा सकते हैं। स्मारक के केंद्र पुरांत का व्यास लगभग 48 फीट है, जिसमें 83 फीट की कुल ऊंचाई है। दिलचस्प बात यह है
कि ताला बनाने वाले शख्स ने किया था घड़ी का आविष्कार। बड़ी दिलचस्प है ये कहानी, क्योंकि वो गेटवे ऑफ इंडिया में देखेंगे वो घड़ी लगी है। गेटवे ऑफ इंडिया की गुम्बद निर्माण करने में 21 लाख रुपए का खर्चा आया था। पूरे गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में 2.1 मिलियन की लागत आई। गेटवे के बाद छत्रपति शिवाजी स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों को स्थापित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई के कोलंबो में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया सैनिक वास्तव का उदाहरण है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर जो नए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।